ये राख दिख रही दुकान ठीक एक दिन पहले कुछ शानदार दुकान थी, लेकिन ये 30 साल की मेहनत, 30 से 40 साल की मेहनत 30 मिनट में राख बना के रख दी इस आग ने। नमस्कार, मैं गौतम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया। इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम के सदर बाजार के ठीक सामने भूतेश्वर मंदिर की रोड पर, जहाँ कल देर शाम 7 बजे सुमित हार्डवेयर की दुकान पर जो है आग लगी। और वो आग इतनी भीषण, इतने विकराल रूप ले लिया कि उस आग ने साथ में जो हार्डवेयर की दुकान थी उसको भी अपने चपेटे में ले लिया। 7 बजे लगी आग, जिसके बाद जो है दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। यहाँ पर लगभग बताया जा रहा है अधिकारियों की ओर से कि दमकल विभाग की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन आग इतनी विकराल थी, इतनी भयानक आग थी कि उसको कई घंटे लगे आग पर काबू पाने के लिए। और इस वक्त करीब 2 से ढाई बजे और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त दमकल विभाग की 2 गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। जो हार्डवेयर की दुकान है उसमें से अभी भी जो है धुआं जो है पीछे से निकल रहा है और दमकल विभाग की गाड़ियां और अधिकारी मौके पर पहुंचकर उस पर जो है काबू पा रहे हैं। एक एक कर जो है प्लाईवुड की दुकान से सामान को बाहर निकाला जा रहा है और जो है सफाई की जा रही है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, दमकल विभाग के अधिकारी मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दीपक ट्रेडिंग ये दुकान थी जो बुधवार देर शाम 7 बजे इतनी भीषण आग लगी कि दोनों दुकानों को अपनी चपेट में ले बैठी और इनकी 30 साल की मेहनत को जो है राख बना कर रख दिया। और ये आग इतनी भीषण थी कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही सकते हैं कि बुधवार देर शाम 7 बजे आग लगी थी और अभी भी मौके पर जो है दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौजूद है जिनकी ये दुकान थी। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किन कारणों की वजह से यहाँ पर आग लगी और कितना जो है नुकसान हुआ। सदर बाजार के पास जो कल दुकानें आग की चपेटे में आई, कैसे 30 साल की दुकान, 30 साल की मेहनत 30 मिनट में स्वाह होगी, ये उन्हीं दुकानदारों से पूछेंगे कि किस तरीके की ये दुकान थी, कौन सी दुकान थी और कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे थे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सौरभ जैन। मेरी दुकान का नाम है दीपक ट्रेडिंग कंपनी। हम लोग यहाँ पे दुकान चला रहे हैं सन 1992 से। हमारे बगल में एक हार्डवेयर की दुकान है सुमित एंटरप्राइजेज, जिसमें शाम को 6 बजे के आसपास आग लगी। आग लगने का कारण तो हमें नहीं पता, परंतु वो आग ने इतना जल्दी इतना विकराल रूप ले लिया कि वो हमारी दुकान तक भी पूरी फैल गई। प्रशासन ने बहुत कार्रवाई की, बहुत कोशिश की, परंतु वो आग को फैलने से बचा नहीं पाए। तकरीबन सुबह 4 बजे तक भी यहाँ पे आग की लपटें निकल रही थी। प्रशासन ने की हम तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने अंदर घुस के बहुत आग को बुझाने की कोशिश की। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु हमारा जो इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। ये सवाल है कि आपकी हार्डवेयर की दुकान थी, हमारी प्लाईवुड की दुकान थी। प्लाईवुड की दुकान थी आपकी, कितने साल से आप चला रहे थे और किस तरीके से, देखिए कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो कैसे आपने शुरुआत करी थी और अब किस तरीके से आप दोबारा से इसको कर पाएंगे? सर अभी तो नहीं पता कि हम दोबारा इसको शुरुआत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अभी तो फाइनेंशियली इतना लॉस है कि वी आर नॉट एबल टू थिंक कि हम इसमें क्या कर पाएंगे। 30 साल की मेहनत थी हमारी। मेरे बड़े भाई साहब हैं मनोज जी, ये दुकान पे बैठते हैं साथ में, परंतु अभी तो वी आर क्लूलेस कि हम कैसे काम कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। अभी तो टोटल मटेरियल लॉस है, एक सिंगल प्लाई या सिंगल मटेरियल सेलेबल नहीं है हमारे पास। मनोज जी, कितने का नुकसान आपकी दुकान में हो चुका है? ऐसा 3 से 4 करोड़ के आसपास का नुकसान है टोटल, अप्रोक्स है। आगे कितना है दुकानदारी के अंदर में पता नहीं लगता कितना मेटेरियल है। 4 से 5 के आसपास का टोटल बिल्डिंग का लॉस, मेन बात है बिल्डिंग का लॉस अपना हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इतना भी समय नहीं मिल पाया कि हम अपने रिकॉर्ड्स, अपने कंप्यूटर्स, अपने लेजर्स अकाउंट निकाल पाएँ। अभी तो हमें यही नहीं पता कि हमें किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, क्योंकि अकाउंट सब हमारे कंप्यूटर भी अंदर जल के तबाह हो गए हैं। कैसे एकदम से आग लगी? और सर आग लगने का कारण हमें नहीं पता, परंतु जैसे हमने देखा कि ऊपर आग लगी हुई है, हम दुकान से बाहर भागे और आनंद फानंद पूरा बाजार बंद हो गया। हमें भी दुकान बंद करके बाहर निकले और इतने बस थोड़ी देर बाद देखा कि हमारी दुकान के अंदर से धुआं निकल रहा था। शटर खोल के देखा तो अंदर पूरे में आग लग चुकी थी। जी बिल्कुल, धुआं जो है अभी भी दोपहर के 1 बज चुके हैं और दुकान से धुआं हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे अभी भी जो है धुआं निकल रहा है। और फायर ब्रिगेड की, दमकल विभाग की 2 गाड़ियां अभी भी मौके पर मौजूद है। किस तरीके से वो अभी भी जो है
धुएं को जो है अंदर से जो है आग को शांत करने में लगे हुए हैं। बाकी इनसे जानते हैं कि जब आग लगी तो प्रशासन यहाँ कितनी देर में पहुँच चुका था? हाँ जी, प्रशासन कितनी देर में पहुँच चुका था कल जब यहाँ आग लगी? प्रशासन की पहली गाड़ी तकरीबन आधे घंटे में आ गई थी। उसके बाद प्रशासन के जो भी ऑफिसर्स हैं, फायर ब्रिगेड के और सिविल डिफेंस के काफ़ी ऑफिसर यहाँ पे थे। तकरीबन 8 बजे के आसपास यहाँ पे फायर ब्रिगेड की तकरीबन कोई 10-12 गाड़ियाँ आ चुकी थी। आपका इतना नुकसान हो गया है इस आग की वजह से, सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आगे? सरकार से हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा इस केस में फायर के केस में थोड़ी सी और स्पॉन्टेनियस हो। इतने बड़े सदर बाज़ार के आसपास कोई फायर ब्रिगेड का ऑफिस कोई पास में नहीं है। इतनी यहाँ पे हज़ारों दुकानें हैं जो कि इतना टैक्स पे करती हैं, इतना रेवेन्यू देती हैं, तो कम से कम एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी सदर बाज़ार के आसपास कहीं पे पार्क होनी चाहिए, पार्किंग के अंदर या कहीं पे भी। और ऐसा कोई केस हो जाए तो जो रिस्पॉन्स टाइम है दैट शुड बी मच मोर फास्टर, क्योंकि कल पहली गाड़ी को आने में तकरीबन आधा घंटा लग गया। अगर वो आधा घंटा नहीं लगता तो शायद हमारी दुकान बच जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये व्यापारी थे जिनकी सरकार से ये अपील थी कि सदर बाज़ार के आसपास ही जो है एक फायर ब्रिगेड का ऑफिस बनाया जाए, ताकि जो कल 30 मिनट पे यहाँ पर पहली गाड़ी पहुँची थी, अगर पास में ही होता तो शायद 30 मिनट से पहले ही गाड़ी आ जाती और जितना नुकसान इनको अब झेलना पड़ा है शायद उतना नुकसान ना झेलना पड़ता।